क्या ये शर्मनाक नहीं है कि संसद से पास हुआ एक कानून और सरकार जब ऑलरेडी बातचीत में है, खुद प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड कर रहे हैं, उन सबके बीच किसानों का जो 40 दिन से आंदोलन चल रहा है उसकी तुलना चंपारण से कर दी जाए? क्या ये शर्मनाक नहीं है? राहुल गांधी जी का ट्वीट है, मैं आपके सामने पढ़ देती हूं अपने दर्शकों के लिए भी। सौरभ है हमारे पैनल पर, सौरभ को ट्वीट भी दिखाइएगा राहुल गांधी जी का। मैं ये पढ़ के सुना रही हूं अभय दुबे जी आपको। देश एक बार फिर चंपारण जैसी त्रासदी झेलने जा रहा है। तब अंग्रेज कंपनी बहादुर था, अब मोदी मित्र कंपनी बहादुर है। लेकिन आंदोलन का हर एक किसान मजदूर सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। ये वो ट्वीट है राहुल गांधी का जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और सवाल ये उठता है अभय दुबे जी, राजकुमार शुक्ला किसान थे और पहुंच गए थे सीधे महात्मा गांधी के पास। चंपारण उनको इनवाइट करने गए थे और उनके आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे महात्मा गांधी। उस समय तक गांधी ही कहलाए गए थे। महात्मा की उपाधि भी चंपारण आंदोलन के बाद मिली। किसान अंग्रेजों के दौर में जिस कदर त्रस्त था चंपारण में, उसकी तुलना आप स्वतंत्र भारत में चुनी हुई सरकार जब बातचीत कर रही है किसानों से, उससे कर रहे हैं। क्या ये जायज है अभय दुबे जी? मैं बहुत संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, क्या ये ट्वीट जायज है, चंपारण से तुलना करना? अरे मैं तो कहता हूं उससे भी क्रूर सरकार है ये। 1917 में महात्मा गांधी ने 3 कठिया का काला कानून, जिसमें बाध्य किया जाता था किसानों को तीसरे हिस्से में नील की खेती के लिए, लेकिन सत्याग्रह के आंदोलन से वो झुका दिया था हमने उस सरकार को। 1918 का खेड़ा का वो आंदोलन जिसमें सरदार, लेकिन राकेश टिकैत यही सवाल तो उठा रहे हैं आपके ऊपर कि विपक्ष अगर होता तो उन्हें सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। राहुल गांधी जी ये ट्वीट कर रहे हैं, एक सेकेंड अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी ये ट्वीट कर रहे हैं लेकिन वो फ्रंट से लीड तो नहीं कर रहे ना। इतनी उम्मीद तो देश का किसान उनसे करेगा कि अगर वो चंपारण से तुलना कर रहे हैं तो कम से कम वो उनके बीच खड़े हों। वो सांसद हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के बड़े नेता हैं और आपकी तो पूरी पार्टी का तबका उनको अध्यक्ष के पद पर देखना चाहता है। सिर्फ चंपारण से तुलना कर देना, क्या चंपारण आंदोलन की ऐतिहासिकता और गंभीरता को समझते हैं वो? मेरा आपसे ये सवाल है। मीनाक्षी जी, किसानों ने साफ कहा था कि हमारे मंच पर कोई राजनीतिक दल नहीं आए, इसलिए राहुल गांधी जी मंच पर ना जाते, सिंघू बॉर्डर पर अगर किसानों के साथ बैठ जाते, जिस तरह से दिलजीत दोसांझ बैठे थे, क्या किसान उससे रोक लेते उन्हें? नहीं, देखिए किसानों ने साफ कहा था कि हमारे साथ यहाँ ना मंच साझा करें, यहाँ ना आए। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक जिले में प्रोटेस्ट किया है। अभी भी हमने नियोजित रूप से एक प्रोटेस्ट को आकार देना प्रारंभ किया है। याद रखिए आप, 2014 में 1.5 साल तक मोदी सरकार ने जो जमीन हड़पने का कानून लाए थे, उस पर इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया था और देश की सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था। आज भी हमने क्रमबद्ध तरीके से एक आंदोलन को आकार दिया है। अभय दुबे जी देखिए, जो आरोप ये लग रहा है कि किसानों के साथ बातचीत हो रही है, संसद से पास हुए एक कानून पर कम से कम सरकार के मंत्री प्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, तो फिर क्यों विपक्ष यहां पर मामले को इस तरह से हवा दे रहा है, किसानों को भड़काने का काम कर रहा है? और इस सवाल के पीछे देखिए वजह है। सोनिया गांधी अगर सरकार को अहंकारी बता रही है तो क्या यूपीए सरकार अपना अहंकार भूल गई है? क्या यूपीए सरकार अपना अहंकार भूल गई है? क्या जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, नहीं एक सेकंड अभय दुबे जी, जब अन्ना हजारे आपकी सरकार के दौर में आंदोलन कर रहे थे तो क्या आपकी सरकार ने उन्हें जेल में नहीं डाला था? पीसफुल प्रोटेस्ट था, क्या उन्हें जेल में नहीं डाला गया था? मीनाक्षी जी, हमारे प्रत्येक तो कम से कम जो शब्द और जो तुलनाएं दी जा रही हैं, जो उपमाएं दी जा रही हैं ऐतिहासिक घटनाओं की, उनकी गंभीरता को तो समझना होगा ना। उनकी गंभीरता को तो समझना होगा। जवाब देने मुझे एक उदाहरण दे दीजिए जब कोई एक कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बगैर बनाया हो। एक उदाहरण दीजिए जब प्रतिपक्ष को विश्वास में लिए बगैर हमने कोई एक कानून बनाया हो, चाहे वो वनाधिकार का अधिनियम हो, मैं आपकी इस बात को नोट कर सकती हूं कि आपने कह रहे हैं कि विपक्ष को विश्वास में लिया जाना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड लेती हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि चंपारण जैसे आंदोलन की ऐतिहासिकता पर अगर तुलना उसके आज के इस आंदोलन से कर दी जाती है, वो भी तब जबकि देश में चुनी हुई सरकार बातचीत कर रही है, लगातार बातचीत कर रही है, विपक्ष नदारत दिखाई देता है, तो उसमें कम से कम चंपारण जैसे आंदोलन का नाम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए और ट्वीट करने के लिए। ठीक है, शाहनवाज जी जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। 5 मिनट आपने बोला है, 5 मिनट 5 सेकंड बोला है, मैं 5 सेकंड में जवाब देता हूं। पहली बात चंपारण पे मुझे गर्व है। अभय दुबे जी जरा
अभय दुबे जी, ठीक है, अभय दुबे जी सुन लीजिए ना, आपकी पार्टी के जो दो शीर्ष नेता हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, उन दोनों के स्टेटमेंट हमने चला दिए ना, अब एक बार उनसे जवाब भी ले दीजिए मुझे इस पर। बोलिए अभय जी, पहले तो ये है कि एक तो चंपारण राहुल जी को कहिए जरा उसको ठीक से लिख दें, चंपारण ही गलत लिखा है, वो कम से कम चंपारण का अपमान मत कीजिए, महात्मा गांधी जी ने भी उसको सही लिखा था। राहुल गांधी जी चंपारण ही गलत लिख रहे हैं। नंबर 2, हाँ जरा ये चंपारण करेक्ट कीजिए ट्वीट में, अरे आप चंपारण का नाम गलत लिखा है। नंबर 1, प्रधानमंत्री जी एक बार तो संवाद हाँ सुन लीजिए ना दुबे जी, आप ट्वीट में आप ये बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा, मैं भी बोलता रहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं और वो अंग्रेज बहादुर विदेशी लोगों की तुलना कर रहे हैं और खुद विदेश चले गए हैं। कांग्रेस ने आज तक किसानों के लिए कुछ किया नहीं, सिर्फ ट्वीट करके। राहुल गांधी ये समझते हैं कि जितने किसान हैं वो ट्विटर पे हैं, वो ट्वीट कर देंगे, लोगों को भड़का देंगे, लोगों को गुमराह कर देंगे, अंग्रेजों से तुलना करेंगे। अरे ह्यूम की पार्टी तो आपकी है, आप विदेश में बैठकर ट्वीट करेंगे और किसान भाई जो टेबल पे बैठे हैं, कांग्रेस ये चाहती है कि ये वार्ता टूट जाए।